इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो अभी इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स लिखा, एक्स का कोफिशिएंट -6 है तो उसको लिखा -3, हाफ कर लिया का होल स्क्वायर, और प्लस 13, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आएगा 9, तो 9 माइनस किया, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये अभी हमारा क्या बन गया, ये अभी हमारा बन गया 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए वाला फॉर्मूला। तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 3/2 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसका हमने स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है ये हमें ध्यान देना होगा। तो अब ये जैसे लिखा है अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर एज इट इज़ लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x। तो एक काम किया, 5 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x। और क्या कर सकते हैं, रूट 5 को बाहर कर दिया। अभी अंडर रूट में क्या बचा हमारा, इसका स्क्वायर कंप्लीट किया तो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कितना आ रहा होगा 1/5 का स्क्वायर, तो उतना हमें इसमें क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इसको लाएँ तो 1/√5 अलग हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कितना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होगा भाई, 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ln ऑफ एक्स, मतलब x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ओपन करना है तो ओपन कर लें, नहीं तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें ऊपर एक लीनियर फंक्शन भी दे दिया, अभी तक ऊपर dx था, अभी ऊपर यहाँ पे लीनियर फंक्शन भी इस तरह से दे दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसे लिखते हैं, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ, ठीक है, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ए बी जहाँ पर कांस्टेंट है। तो न्यूमरेटर हमारा x प्लस 2 है, तो इसको हमने ऐसे लिखा a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। ये हमारा हो जाएगा कितना, a, और इसे हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6 प्लस b। तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारा 4ax प्लस 6a प्लस b। तो यहाँ से 4a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, 4a का कोफिशिएंट, मतलब x का कोफिशिएंट 4a है, इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो 4a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1/4। 6a प्लस b आ जाएगा यहाँ से कितना हमारा 2, तो उसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1/4 प्लस b इक्वल्स टू 2। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 या 6, यहाँ से b कितना आ जाएगा हमारा 2 माइनस 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3/2, ये कितना आ जाएगा 1/2 यहाँ से। तो हमारा a आ गया है, b आ गया है, अब इसको हम रख लेते हैं इसमें जाके। तो यहाँ पे क्या था हमारा a, मतलब 1/4, और डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में था वो था, डिनोमिनेटर में था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। और एक काम करता हूँ मैं, इसको भी सेपरेट कर देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b हमारा कितना आ रहा है 1/2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये हो गया हमारा कितना dx। अब जो पहले वाला है, मुझे पता है कि कभी भी अगर मुझे इंटीग्रेट करना है और नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो मैं उसको लिखता हूँ ln ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ln ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। बाकी ये जो है हाफ यहाँ से बाहर आ गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब इसका स्क्वायर कंप्लीट होगा तो यहाँ से भी एक मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 5/2 है तो इसमें 3/2 का होल स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा हमारा 9/4
तो ये हो गया एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम हो गया, 2 2 ज़ा 4, 10 - 9 1। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। तो यहाँ से आ गया 1/4 ln ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये हो गया 1/4, ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/a, यानी 1/1/2 tan इनवर्स x बाई ए, यानी कि tan इनवर्स x प्लस 3/2। ठीक है, तो 2x प्लस 3/2 हो जाएगा, जो कि 1/2 प्लस सी। और क्या कर सकते हैं, 1/4 ln ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये 2 इससे गया, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3/2 था, और ये 2/1, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से हमारा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो फॉर्मूलेज हमें अच्छे से याद रखने हैं और उनका एप्लीकेशन करना है सही सही। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन में हमारा √5 - 4x - x स्क्वायर dx, और ऊपर है x प्लस 3। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी हम वैसा ही कुछ करेंगे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में बनाएंगे। तो न्यूमरेटर x प्लस 3 है, यहाँ लिखा मैंने a, d/dx ऑफ क्या करेंगे हम 5 - 4x - x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट हमारा b, इसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स ऑफ, इसको लिखते हैं ये a टाइम्स ऑफ -4 - 2x प्लस b। तो ये आ गया हमारा -4a, x कॉमन ले लिया तो -2a प्लस b इक्वल्स टू x प्लस 3। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे तो एक मिनट, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारा कितना है, ये -4a और -4b, -4a प्लस b, ये है -4a प्लस b, और ये माइनस का 2ax है। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो -2a इक्वल्स टू 1 है, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -12, और फिर -4a प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो -4 इंटू -12 प्लस b इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आ जा रहा है 2 प्लस b इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से b आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1। तो b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, -12 आ गई है। तो अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं। अब हमारा ये क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हमारा a जो है -12 है, तो -12 d/dx ऑफ 5 - 4x - x स्क्वायर अपॉन में √5 - 4x - x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √5 - 4x - x स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, 5 - 4x - x स्क्वायर का स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। -x स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये कितना आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऐसे लिख दिया। इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 एक्स्ट्रा आएगा तो 4 माइनस कर देंगे प्लस 5। तो ये आ गया हमारा माइनस ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, यानी ये 9 माइनस मतलब 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ से -12 तो बाहर आ गया, ठीक है। नीचे वाले को हमने t मान लिया, अगर लेट 5 - 4x - x स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, इसका डेरिवेटिव जब करेंगे हम d/dx ऑफ 5 - 4x - x स्क्वायर इंटू dx बराबर आ जाएगा हमारा dt, जो कि ऊपर दिया हुआ है हमें। तो ये आ जाएगा -12 ऊपर लिख लेंगे हम dt, एक मिनट, ऊपर लिख लेंगे हम ऐसे dt, और नीचे आ जाएगा √t प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा 1 अपॉन, ये था तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
इसका स्क्वायर कंप्लीट करके हमने क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये टी की पावर माइनस हाफ है तो टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा टी की पावर हाफ बाय हाफ प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारा कितना होता है भाई, ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2/3 हो जाएगा ये, प्लस में सी, ये हाफ हाफ कैंसिल, तो माइनस ऑफ टी की पावर हाफ मतलब अंडर रूट ऑफ टी की वैल्यू रख दी 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस 2/3 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। तो ये हमने अभी जो है टाइप 1 और टाइप 2 पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। अब एक काम करते हैं हम, मैं एक बार टाइप 3 वाला फॉर्मूला दोबारा से बता देता हूँ। तो टाइप 3 वाला जो था हमारा कैसे था, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें जो सबसे पहली क्वाड्रेटिक होती है वो कौन सी होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरी क्वाड्रेटिक होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरी क्वाड्रेटिक होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 क्वाड्रेटिक होती हैं, इसी के बेसिस पे फॉर्मूला बनता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने वहाँ पर एक साइन मिस कर दिया था, यहाँ पे मैं करेक्शन करा देता हूँ। x/2 इसके अंदर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही होगा, प्लस वहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया था मैंने लास्ट वीडियो में। तो यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से a²/2 ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आ जाएगा हमारा कितना, x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और ये लास्ट वाला आएगा x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये तीनों फार्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो इन फार्मूले को किस तरह से यूज़ करना है वो थोड़ा सा हम अभी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये हमें करना है dx। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ स्क्वायर अलग से कंप्लीट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा 1 आया होगा तो उतना माइनस किया तो 4, जिसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, x/2 यानी x प्लस 1/2 ln ऑफ ये आ गया हमारा कितना, x/2 किया ln ऑफ यहाँ पे हमारा क्या था फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं भाई हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर, हाँ ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी x प्लस 1, एक मिनट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a²/2 मतलब 2²/2 ln ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अभी ये जितने भी फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी और चीज़ें, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस।